अपने साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं महिला पुरुष अन्य मतदाताओं की संख्या ज्ञात करने के पत्रक के संबंध में। साथियों, यह पत्रक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस तरह का कोई पत्रक निर्वाचन सामग्री के साथ आपको नहीं मिलता, बल्कि इस पत्रक को हमें स्वयं ही विकसित करना होता है। तो एक मॉडल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आपको यह उपयोगी लगे तो आप इसी तरह का पत्रक अपने साथ बनाकर ले जा सकते हैं। सबसे पहले आप निर्वाचन क्षेत्र का नाम आदि लिख दीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है। लोकसभा का क्रमांक और नाम 27 खरगोन अजजा। विधानसभा का क्रमांक और नाम 190 बड़वानी अजजा। इसी तरह से मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम 5 अबस। ये समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर लिखे गए हैं। उसके बाद आप उस पेज पर 3 कॉलम कर लीजिए, महिला मतदाता, पुरुष मतदाता और अन्य मतदाता के लिए। और कुछ संख्या आप लिख लीजिए, जैसे हमने यहाँ महिला मतदाता यह मानते हुए कि 500 के आसपास मतदान करने के लिए आएंगे, और इसी तरह से पुरुष मतदाता भी 500 के आसपास आएंगे, और अन्य मतदाता की संख्या चूँकि कम होती है, इसलिए हमने उनके लिए कम जगह यहाँ पर रखी है। साथियों, जब आपको निर्वाचक नामावली प्राप्त होती है तो उसमें स्पष्टतः आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पर किन श्रेणियों के कितने मतदाता हैं। उस हिसाब से आप इस प्रपत्र में और वृद्धि संख्या की कर सकते हैं। प्राथमिक तौर पर आप 500-500 लिख सकते हैं। यदि आप कंप्यूटराइज्ड इस तरह का फॉर्मेट बना लें तो बहुत अच्छा है, और कंप्यूटर की सुविधा नहीं है तो कागज़ पर भी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, और इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से प्रत्येक मिनट आपको यह जानकारी रहेगी कि कितने पुरुष मतदाता और कितने महिला मतदाता आपके मतदान केंद्र पर मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं। इसी के साथ साथ आप इस पत्रक के एक भाग के तौर पर इस तरह की व्यवस्था भी कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रति 2 घंटे में महिला पुरुष और अन्य मतदाताओं के मतदान की संख्या की जानकारी मिलती रहे। और इसी तरह से एक तालिका आप संचयी संख्या ज्ञात करने की भी बना सकते हैं, जिसमें 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1 ऐसे आपको पूरे पुरुष, महिला और अन्य मतदाताओं और कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात होती रहेगी। साथ ही साथ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र भी आप अपने साथ लिख सकते हैं। आइए थोड़ा डिटेलिंग करते हैं इसको कि कैसे इसको उपयोग करना और कैसे बनाना। साथियों, इस तरह का पत्रक मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास रहेगा। तो बहुत अच्छा हो अगर इस वीडियो को कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारीगण देख रहे हैं कि जिनकी ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के तौर पर लगी है, तो वो इस प्रपत्र को बनाने में पहल करें और अपने पीठासीन अधिकारी को यह बताएं कि उन्होंने इस पत्रक को डेवलप कर लिया है। साथियों, यह एक टीम वर्क है, और चूंकि आप ही को इस पत्रक पर काम करना है, अगर आप इस पत्रक को बनाएंगे तो अच्छे से समझते हुए बनाएंगे और अच्छे से उपयोग कर लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर महिला मतदाता 1 से 100, पुरुष मतदाता 1 से 100, और बीच में हमने एक रो को खाली छोड़ा है ताकि स्पष्ट पता चलता रहे 100-100 का आंकड़ा टोटल करने में सुविधा होगी। उपयोग कैसे करना है? मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास ये प्रपत्र रहेगा। चूंकि मतदाता सबसे पहले मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास ही आते हैं, अपनी पहचान सुनिश्चित करवाते हैं। उस समय मतदान अधिकारी 1 को यह पता होता है कि महिला मतदाता है, पुरुष मतदाता है या अन्य मतदाता है। तो मान लीजिए महिला मतदाता आए तो पहले महिला मतदाता के आने पर 1 नंबर को काट दे। इसी प्रकार जैसे जैसे महिला मतदाता आते रहें, संख्या को काटते रहिए। 2, 3, 4, 5 ऐसे ही पुरुष मतदाता आते रहें तो पुरुष मतदाता की संख्या को काटते रहिए। अन्य मतदाता आए तो अन्य मतदाताओं की संख्या काट लीजिए। मान लीजिए कि 9 बज गई इस तरह से मतदान करते हुए, और आपके महिला मतदाता का कटा हुआ अंतिम जो अंक है वो 80 है, और पुरुष मतदाता का 90 है, और अन्य का 2 है। तो आपको पता चल जाएगा कि 9 बजे महिला मतदाता इतने, पुरुष मतदाता इतने और अन्य इतने। हर 2 घंटे बाद आप क्या कीजिए कि 2 घंटे बाद यानी 9 बजे जो यहाँ पर आंकड़ा आ रहा है, उस आंकड़े को घेरा बंद कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 घंटे का है, पहले 2 घंटे का, फिर दूसरे 2 घंटे का, तीसरे 2 घंटे का, इस तरह से। तो आपके पास रेडी रेकनर जैसी ये स्थिति होगी।
जैसे आपने 9 बजे मान लीजिए इस तरह के आंकड़े काटे, अब 11 बज गए। अब 11 बजे मान लीजिए कि महिला मतदाता 180 हो गए, यहाँ तक आ गए 11 बजे, तो यहाँ एक गोला लगा दीजिए 180 पर, तो ये पता चल जाएगा कि 11 बजे तक इस तरह करा। साइड में जो हाशिया है वहाँ पर आप लिख दीजिए 11 बजे 11, ऐसा अंक डाल दीजिए तो पता चल जाएगा कि 11 बजे 180 है। इसी रो में जो 171 से प्रारंभ हुई ना, इसके पास ही आप 11 बजे डाल दीजिए तो ये 180 11 बजे। इसी तरह से पुरुष 11 बजे 190 थे, तो आपको पता चल जाएगा कि 7 बजे से 11 बजे 4 घंटे में 180 महिला और 4 घंटे में 190 पुरुष। और मान लीजिए इस बीच अन्य मतदाता कोई नहीं आए, तो वो जो संख्या पहले 2 थी 7 से 11 में भी 2। इस तरह से अब 1 बज गया और 1 बजे मान लीजिए कि आपकी 270 महिला और 290 पुरुष, तो वहाँ पर गोला बना दीजिए और लिख दीजिए 1 बजे। तो आपको 7 से 1 बजे की संचयी संख्या यहाँ पता चल जाएगी। 7 से 9 की अलग से पता चली रही थी आपको कि 7 से 9 के बीच में 80 मतदाता हुए। फिर 9 से 11 में मान लीजिए आपके 180 मतदाता हुए, तो 180 में से 80 घटा देंगे तो 2 घंटे की स्थिति आ जाएगी। तो आपके पास 2-2 घंटे की स्थिति भी आती रहेगी और साथ में संचयी संख्या भी आती रहेगी। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, उसी के पीछे एक पेज में इस तरह से डेवलपमेंट कीजिए कि प्रति 2 घंटे में महिला पुरुष और अन्य मतदाता की संख्या आप इस तालिका में स्पष्ट तौर पर लिख सके। जैसे 7 से 9 में पुरुष 70 थे, 70 लिख दिया, महिला 60 थी, 60 लिख दिया, अन्य 2 थे, 2 लिख दिया और टोटल कर दिया कि 70 और 60 130 और 2 132, कुल मतदाता 132। ये 7 से 9 का। फिर 9 से 11 में अपनी जो संख्या आई वो अपन ने यहाँ पर लिख दी। 11 से 1 में ये 2-2 घंटे के हिसाब से अपन यहाँ पर लिखते आ रहे हैं। अब चूंकि मतदान समाप्ति का समय सायं 6 बजे तक का है, तो ये छठे वाली रो में हमने सायं 6 बजे तक की स्थिति लिख दी। लेकिन 6 बजे मतदान समाप्त हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। यदि किसी मतदान केंद्र पर 6 बजे निर्धारित मतदान समय समाप्त होने पर बहुत सारे मतदाता पंक्तिबद्ध हों, तो फिर ये नियम है कि पंक्तिबद्ध मतदाताओं से मतदान करवाना है। हो सकता है कि 1 घंटे और मतदान चले, तो 7वीं आपने रो और बना ली कि 6 बजे से मतदान समाप्ति तक। तो अब यहाँ मान लीजिए 7 बजे मतदान समाप्त हो रहा है, आखिरी मतदाता को आपने 7 बजे मतदान कराया, तो 7 लिख लीजिए क्योंकि इस 7 बजे का उल्लेख प्रपत्र में करना होता है। तो इस तरह से ये आपके 2-2 घंटे की जानकारी बन गई। अब संचयी जानकारी भी साथ के साथ बनाते रहिए साथियों, इसमें लिख लीजिए। संचयी जानकारी का मतलब होता है शुरू से लगाकर निर्धारित समय तक। जैसे पहले 7 से 9, फिर 7 से 11, 7 से 1, 7 से 3, 7 से 5। अब 7 से 9 वाली जानकारी दोनों में एक जैसी आएगी। यहाँ भी 7 से 9 एक जैसी आएगी, यहाँ भी 7 से 9 एक जैसी आएगी। अब यहाँ 9 से 11 में आप जो जानकारी लिखेंगे उन दोनों को जब जोड़ देंगे, यानी 7 से 9 और 9 से 11 के पुरुष मतदाता को जोड़ देंगे, तब आप यहाँ दूसरे कॉलम में लिख पाएंगे 7 से 11 में। एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। 7 से 9 में मान लो 50 पुरुष मतदाता थे और 9 से 11 में 100 थे, तो 7 से 11 में कितने हो गए? 50 7 से 9 वाले और 100 9 से 11 वाले, तो 150 हो गए। अब यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएगी? 7 से 11 में 150। ऐसे आप क्रमशः 2-2 घंटे के जोड़ते हुए ये संचयी जानकारी बना लेंगे। प्रतिशत ज्ञात करना बहुत सरल काम है। आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर भी होता है। फिर भी कुछ हमारे मतदान अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिशत निकालने में कठिनाई होती है। तो साथियों, इसके हमने 4 प्रकार के यहाँ सूत्र दिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा। पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत, महिला मतदाताओं का प्रतिशत, अन्य मतदाताओं का प्रतिशत और कुल मतदाताओं का प्रतिशत। जिस समय भी आपको निकालना हो, चाहे 2 घंटे के हिसाब से निकालना हो, चाहे मतदान समाप्त होने पर निकालना है। क्या है सूत्र? देखिए, मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या गुणित 100 बटे पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या। मान लीजिए उदाहरण देखिए कि मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या 350 है, उसमें 100 का गुणा कर दिया और पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 610 है किसी मतदान केंद्र पर, तो ये संख्या हमने लिख दी। इसको फिर हम काटा पीटी करेंगे। कैलकुलेटर निकाल लीजिए आपका। पहले 350 में 100 का गुणा कर दीजिए और फिर जो गुणा करने के बाद संख्या है उसमें 610 का भाग लगा दीजिए। यानी पहले लिखे 350 कैलकुलेटर पर, गुणे का आप प्रेस करिए गुणे के चिन्ह को, उसके बाद 100 लिख दीजिए और बराबर का आप जो की है उसको दबा दीजिए। ये हो गया 350 में 100 का गुणा। फिर भागित वाली की को दबाइए और उसके 610 संख्या लिख दीजिए। जैसे ही आप बराबर करेंगे तो 57.377 ऐसा आएगा।
तो जब 2 के बाद का अंक 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो दूसरे अंक में 1 बढ़ा देते हैं, तो 57.38 अपन ने लिखा। महिला मतदाताओं का कैसे प्रतिशत निकाला? मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या 310 अपन ने काल्पनिक मानी है। उदाहरण के तौर पर 100 का गुणा किया और महिला मतदाता अपन ने मानी 540। 310 में 100 का गुणा किया, बराबर का अपन ने जो स्विच है की है उसको दबाया, फिर उसमें 540 का भाग दिया और ये 57.41 आ गए। फिर अन्य मतदाता की कुल मतदान करने वाले अन्य मतदाताओं की संख्या कितनी है? 2 मान लीजिए। 100 का गुणा करना है और भाग कितने का देना है? अन्य मतदाताओं की कुल संख्या 5। अन्य मतदाता से तात्पर्य है थर्ड जेंडर वाले मतदाता। अब 2 में 100 का गुणा किया तो 200 हो गया और 200 में 5 का भाग दिया तो 40 आ गया। ये पुरुष मतदाताओं के जब चाहिए आप उस तरह से निकाल लीजिए। कुल मतदाता का जहाँ तक सवाल है तो मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या गुणित 100 बटे कुल मतदाताओं की संख्या। अब देखिए 665 कैसे आई? 350 पुरुष, 310 महिलाएं, अगर इनको जोड़ेंगे तो 660 हो गए। ये कितने हो गए? 350 और 310 660। और यहाँ पर साथियों थोड़ी सी यहाँ पर चूक हो गई है। ये 2 मतदाताओं ने मतदान किया तो 665 की बजाय वास्तव में यहाँ 662 आना चाहिए। 350 और 310 660 और 2 अन्य मतदाता 662 ने यहाँ पर मतदान किया। फिर उसके बाद 100 का गुणा कर दिया हमने और कुल मतदाताओं की संख्या कैसे है साथियों? 610 और 540, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 1150 और 1150 में 5 कुल अन्य मतदाता जोड़ेंगे तो 1155। यही 5 ऊपर भी जुड़ जाने से यहाँ 665 आया है। 662 साथियों आना चाहिए। टंकन की त्रुटि को आप सुधार लीजिए। 662 गुणित 100 बटे 1155, ऐसा करके फिर हम प्रतिशत निकालेंगे। तो इस तरह से अगर आप एक प्रपत्र बना लेते हैं तो आपको प्रतिशत ज्ञात करने में भी सुविधा होगी। संचयी जानकारी जिस भी समय आपसे मांगी जाएगी उस समय आप तुरंत बता सकेंगे। पीठासीन अधिकारी आपसे मांगेंगे, आप तुरंत बता दीजिए। पीठासीन अधिकारी को मत प्रतिशत ऐप में महिला पुरुष और अन्य मतदाताओं की संख्या बतानी होगी मध्य प्रदेश में, वो आपसे पूछेंगे, तुरंत बता दीजिए। आपके मतदान केंद्र पर समय समय पर अनेक लोग आएंगे, जैसे मान लीजिए सेक्टर ऑफिसर आ गए, रिटर्निंग ऑफिसर आ गए और उन्होंने पूछा और आपके पास ये स्मार्ट प्रारूप बना हुआ तो आप उनके पूछते ही आप तुरंत जवाब दे देंगे, सर 9 बजे ये स्थिति थी, 11 बजे ये स्थिति थी, 1 बजे ये, और अभी सर जब आप यहाँ पर आए हैं 2:10 तक इतनी महिला मतदाता और इतने पुरुष मतदाता मतदान कर चुके हैं। तो आशा है कि ये जो पत्रक है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप भारत के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हैं और इन वीडियो से आपको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या ये आपके निर्वाचन कार्य को सरल बनाने में थोड़ी भी मदद कर पा रहे हैं? यदि हाँ तो हमें प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले बड़वानी की एक छोटी सी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक घर के एक कमरे के कोने में बैठकर बनाए जाने वाले ये वीडियो भारत के अधिकांश राज्यों में अब पहुंचने लगे हैं और वहां से हमें हमारे साथियों की प्रतिक्रिया भी मिल रही है। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात हमारे लिए और चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के लिए कोई और हो नहीं सकती। मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार।